इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। मान्यवर, आपकी बहू कह सकती है कि हर जन्म में मुझे ऐसी सास मिले? नहीं, सही बता, ईमानदारी से बता, बोल सकती है क्या? इतनी शर्मा क्यों रही हो? बोल सकती है? आपका बेटा कह सकता है हर जन्म में ऐसी मम्मी मिले? दिल में हाथ रख के बोलना, तुम कह सकती हो कि हर जन्म में मुझे यही पति मिले? हंसी बता रही है, क्या जोक कर रहे हो महाराज? 7 जन्म की कसमें 9 बोले आखिरी हो तो ही अच्छा है, दोबारा तो ये नहीं मिलना चाहिए। इतना खड़ूस आदमी, इसका व्यवहार तो देखो, विचार कर। बोल सकती हो क्या? भगवान से ईमानदारी से बोलना। कोई नहीं बोल सकता है मान्यवर। एक काम करना, एक छोटी सी बात बता दूं, समय हो रहा है। आज घर में जाना और मर जाना। मरी जाओ यार, क्या मतलब है फालतू का। लेकिन हमारे जाने के बाद, नहीं तो हमारे प्रवचन में आएगा कौन? मुर्दों को कौन सुनाएगा? आज घर जाना और मर जाना हकीकत में नहीं, ड्रामा, मरने का नाटक। और नाटक करने में तुम लोग बहुत माहिर हो। इतने माहिर हो कि जितने सीधे यहां बैठे हो ना, ये नाटक है। हकीकत तो बाहर पता चलेगा, ध्यान रखना। ये सब ड्रामेबाजी हैं। बैठ गए संत के पास, इतना शांत और इतना अच्छे से पूरा हिंदुस्तान जितना मेरे यहाँ बैठा है, ये ऐसा जीना सीख जाए ना, तो भारत को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना है, घरों को मंदिर बनने में ज्यादा देर। तो तुम नाटक में तो माहिर हो। आज जाना, मर जाना, लेट जाना, सांस रोक लेना, ज्यादा देर नहीं कि फिर वापस नहीं ले पाओ। ध्यान रखना, मरने का नाटक करना परिवार के बीच नहीं थी, तुम्हारे ही डालेंगे तो तैयार बैठे हैं। तुमने 1 मिनट सांस रोकी और इन्हें बांस मंगाया कि फोन कर दो मोक्ष धाम के लोगों को, बोले दादाजी गए। तो ऐसा नाटक अकेले में करना, कमरे में लेट के। आज रात को कर लेना, लाइट बंद कर देना, बच्चे सो जाएं, पत्नी सो जाए, सोच लेना कि मैं मर गया। अब सोचना, अब जिंदगी की कहानी शुरू होगी। आंख बंद करके पड़े रहना। तुम्हारी मौत हो गई, बड़ी बहू रोएगी या नहीं? अपने मन से पूछना। बड़ा बेटा रोएगा या नहीं? हकीकत में पूछना। छोटा वाला शायद दिल से रोए, शायद मंझली बहू रो सकती है। हकीकत में ऐसे तो रोएंगे वो ड्रामे में, क्योंकि तुम भी ड्रामे में ही मरे हो, कौन से हकीकत में मर गए? वो रोए, विचार करना। पत्नी रोएगी? बोलो बोलो ना, तुम काहे को घबरा रहे हो? रोएगी या नहीं? क्या बोलेगी? क्या बोलेगी रोते समय? राजस्थान की तो बोलने में माहिर है, यहां तो रोती भी है और बोलती भी जाती है। ध्यान रखना, इतना बड़ा घूंघट होता है, गाना पूरा चलता है, बातें पूरी कर लेंगी। आए छोड़ गए, आंख में एक आंसू नहीं, साउंड ज्यादा है। मैंने सोचा ये राजस्थान की महिला इतना बड़ा घूंघट डाल के क्यों रोती है? और ये भी सुना मैंने ऋषभ देव में, जिसके घर में मौत हो जाए 1-1 महीने घूंघट ऐसा रहता है। मैंने कहा ये लफड़ा क्या है, घूंघट क्यों डालती? जाने वाला गया, बोले महाराज आवाज तो करना पड़ती है, आंसू तो मालूम आ ही नहीं रहे हैं, क्या करें, इसलिए घूंघट का पर्दा कर लिया है। साउंड तो पूरा चलेगा। और ऐसा चलता है कि 1 घंटे आधे घंटे रो रा के शांत हो गई। लोगों ने कहा मत रो, ऐसा ही है, सब जाएंगे, उसके यहाँ मरेंगे तो ये जाके यही बोलेगी। ध्यान रखना है। फिर जैसे ही देखती है कार रुकी, फिर शुरू, 5 मिनट का ब्रेक, रिश्तेदार जैसे ही मेहमान आए, अरे चले गए, अरे
उसको काय को सुना रही, वो तो बेचारा थक के आया और वो भी इतना ड्रामा कर रहा है। ढाबे में खा के आया, नाश्ता करके आया, कार से उतरते ए मेरे दादाजी। कितने ड्रामेबाज लोग हैं भाई, कितना नाटक करते हो तुम लोग। इतनी आजकल तो रोने वाले भी किराए से आने लगे हैं, हकीकत में रोना भी बंद हो गया है। एक लड़की की विदा हो रही थी, जैसे ही वह कार में बैठी दौड़ के फिर आई लौट के। मम्मी बोली बड़ा प्यार है, आजा मेरी बेटा गले मिल ले। उसने मम्मी का हाथ एक तरफ किया, अंदर गई, लौट के आई, फिर कार में बैठ गई। मम्मी ने कहा हुआ क्या? बोले चार्जर भूल गई थी मोबाइल का। जय हो तुम्हारा रोना धोना। माँ सोच रही गले मिलने आई है, वो तो चार्जर उठाने लाई थी। हाँ साहब नाटक है, ड्रामा। मानने वाले सोच लेना कौन रो रहा है ईमानदारी से। पत्नी कैसी रोती है, तुम चले गए मुझे, वो तुमको थोड़ी रो रही है। अब मेरा क्या होगा, तुम तो जाओ, तुम्हारा तो जो होना होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। वो तुम्हारे लिए नहीं रो रही है, जो उसकी व्यवस्था डिस्टर्ब हुई है ना, उसके लिए रो रही है। ध्यान रखो ईमानदारी से, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दादा। एक बात बताओ, महिलाएं बताना ईमानदारी से, यदि सच बोलना तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारा पति दूसरी शादी करेगा या नहीं? बूढ़ी बूढ़ी तुम मत बोलो, अम्मा कह रही नहीं, उसे देगा कौन बुढ़ापे में। मैं तो जवानों से बात कर रहा हूं। अम्माओं ने पहली सिर हिला दी, नहीं नहीं करेगा, अब खाक करेगा। करेगा या नहीं? एक ईमानदारी से कह रही है करेगा। अभी मर गई तो करेगा, लेट मरी तो शायद ना करे। मैंने पूछा तू शायद क्यों लगा रही है? बोले हमने बूढ़ों बूढ़ों को भी शादी करते देखा है। ध्यान रखना मान्यवर, यदि आपकी पत्नी कह रही है कि मेरे मरने के बाद ये दूसरी शादी करेगा, तो उसकी नज़रों में तुमने अपना आदर्श नहीं बनाया है। ध्यान रखिए, अपना चरित्र नहीं बनाया है। मान्यवर, मैं आपको एक सबक दे रहा हूं, ये हंसने की बातें नहीं हैं। तुम अपनी पूरी जिंदगी में अपनी पत्नी को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि तेरे बिना मैं नहीं रह सकता हूं। ध्यान रखना, ये केवल फिल्मी गानों में अच्छा लगता है कि जन्म जन्म का साथ है, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और खाक रहेगा। कल भी तुम जाके तो देखो, दूसरे दिन प्यार में दूसरा आके बैठ जाएगा। ध्यान रखना मान्यवर, कैसी पागलपन की बातों में आ जाती है। तभी नहीं, शादी नहीं होती तो कहते आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, वो शादी के बाद रामलाल बाजार से सब्जी नहीं लाता है। ध्यान रखना, वो क्या आसमान से तारे तोड़ के लाएगा। मान्यवर, बदलो, पत्नी को विश्वास दिलाओ, झूठा मूठा नहीं कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। वो भी समझ रही है रामलाल, एक आदमी बोल रहा है, इनसे भी तो पूछ लो मेरे बाद ये दूसरी शादी करेंगी या? वो भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपसे अंतिम बात मैं कहने जा रहा हूं, आपकी मृत्यु हो गई, आपको जलाया है, ये सब देखते रहो, इमेजिंग करते रहो दिमाग में। फिर शोक सभा रखी पुलक मंच वालों ने कि शोक सभा में हमें शोक संदेश सुनाओ। एक बात बताओ, आपके बारे में कोई कितनी देर बोल सकता है ईमानदारी से? मेरा भट्टा रखी नसिया में जयपुर में चतुर्मास था, 4 महीने में परेशान हो गया, जिंदों से नहीं मुर्दों से। हर दूसरे दिन वहाँ उठाव नहीं होता था मंदिर में। मैंने कहा बारी भगवान ये कहाँ बिठा दिया मुझे, चारों तरफ मुर्दों की भीड़ लगी है, कभी कभी तो सुबह उठावना, दोपहर उठावना, शाम को तीसरा। अरे मैंने कहा ये हो क्या रहा है? माइक मेरी तरफ था,
जैसे ही उसमें 6 ढाला बजे मैं समझ जाता था आज कोई निपट गया काम से। एक बार तो एक ऐसी दुर्घटना घट गई, 3 उठावने एक दिन में हो गए। पीछे वाले इंतजार कर रहे, ये उठे तो हम बैठे हैं। इतनी भीड़ लग गई मरने वालों की। ठंडी का सीजन था, बूढ़ों का सीजन है, तो ध्यान रखना। इसी मौसम में जाते हैं, वहां पे देखा एक आदमी ने पर्चा निकाला, 80 साल के दादाजी मर गए। अब उस बेचारा कितनों को श्रद्धांजलि दे, हर दूसरे तीसरे दिन श्रद्धांजलि है। उसने पर्चा निकाला, बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं, बहुत दुख है मुझे, इस बात का बहुत आघात पहुंचा कि फलाने चंद जी अल्पायु में दुनिया से। अरे लोग बोले पागल हो गए, 80 साल का बूढ़ा अल्पायु में कैसे चला गया, देख के बोल। अरे बोले सॉरी, सवेरे का पर्चा निकल आया। ध्यान रखना, ये श्रद्धांजलियां हैं तुम्हारी, तुम्हारे लिए बोल कौन रहा है। जीते जी तो कह रहे थे भगवान इसे कब उठा ले, मरने के बाद कह रहा बड़ा आघात पहुंचा। भारी ड्रामा है भाई, ध्यान रखिए। मरने के बाद तुम्हारे लिए कितने लोग अच्छा बोलेंगे, माइक पे खड़े होके बोलिए, वो कितनी देर बोलेंगे। सतीश जी 1 घंटे कोई बोल सकता है तुम पे, बोलो। 10 मिनट, 10 मिनट भी बहुत होता है। सुनना आसान है लेकिन बोलना, मुझे 1 घंटा बोलने में 40-60 पेज बोलना पड़ते हैं, तब बोलता हूं 1 घंटा प्रवचन। ध्यान रखना। कितने मिनट बोलेंगे लोग तुम्हारे वाले में? अच्छा 2 मिनट भी वो जो सबको बोलते हैं वही तुम्हें बोलेंगे, बहुत अच्छा था, चला गया, भगवान उसको अपनी शरण दे। जीते जी तो उसकी गर्दन काट रहा था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जीते जी तो तूने चैन से जीने नहीं दिया उसको, और अंदर ही अंदर बके जा रहा है, बाहर बाहर कुछ और बोले जा रहा है। मरने के बाद भारत का हर आदमी स्वर्गीय हो जाया करता है, नरक जाए वो भी स्वर्गीय लिखा जाता है। ये संवेदनाएं देखिए, विचार करिए। 5 मिनट भी बोलना मुश्किल है, 2 मिनट भी बोलना मुश्किल है। क्यों नहीं बोला जा रहा? ध्यान रखना, जो अपनी जिंदगी को 100 साल बहुत अच्छे से जीता है ना, उसके लिए 10 मिनट बोला जाता है। ध्यान रखना, जिंदगी बर्बाद जियोगे तो तुम्हारे लिए कोई शांति की प्रार्थना नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए कोई 2-1 पेज भी बोलना बहुत मुश्किल है, और मेरे महावीर के लिए यदि बोलने को मुझे बोलो ना तो 100 साल की उम्र कम पड़ जाएगी, महावीर का चरित्र पूरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, राम की कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। इतना विराट जीवन उन्होंने अपने जीवन में जिया था। आपने क्या जिया जीवन? 5 मिनट भी कोई नहीं बोल सकता तुमको। अच्छा, ये कोई जिंदगी है तुम्हारी? खाक जिंदगी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लिखो अपनी वसीयत, मरने के बाद किस रूप में लोग हमें याद करेंगे। ध्यान रखिए। मान्यवर, यदि कोई तुम्हें बोल नहीं सकता है, आज से, अभी से अपनी जिंदगी बदलने का प्रयास करिए। ध्यान रखना। तो मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, वसीयत की। फूंक मारकर दिया को बुझाया जा सकता है, लेकिन फूंक मारकर अगरबत्ती नहीं बुझा करती है। ध्यान रखना। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्।
सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा जिन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं, शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं पवच्छामि, 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 जिन शरणं पवच्छामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।